हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो इस रोम्बस का साइड दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ ले लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि रोम्बस के ऑल फोर साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर दे दिया है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बोला कि हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। तो ये जो रोम्बस है, रोम्बस के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, क्योंकि एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड एक ड्रा कर लेते हैं और एल्टीट्यूड हम डिफरेंट कलर्स करते हैं। यहाँ पर यहाँ से लेकर के और ये जो लेंथ है ये एल्टीट्यूड हो गई। ठीक है, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट। हमें पूछा क्या है और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, दिया है कि एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। ओके, हम यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं कुछ ए बी, ये सी और ये हो जाएगा डी। ओके, अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। हमें पहले फाइंड करना है एरिया। तो ए बी सी डी जो रोम्बस है इसका एरिया क्या होगा। तो देखिए ये पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया निकालना बड़ी आसान है। हम क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट कर लेते हैं। बेस इंटू हाइट इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पर सिंपली वही फॉर्मूला यूज करके जो है सॉल्व कर लेंगे। पहले पहले एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, पहला तो लिख लेंगे एरिया ऑफ अ रोम्बस area of a rhombus is equal to base into height is equal to area of the quadrilateral। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लिखते हैं, पैरेललोग्राम लिखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट मीन्स एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, हाइट मीन्स एल्टीट्यूड मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन्स। तो बेस कितना हो गया, बेस आपका 6 है, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा जो है एक तो एरिया फाइंड हो गए, लेकिन हमें निकालना क्या है, इसका डायगोनल भी निकालना है। क्या बोला है यहाँ पर, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो एक डायगोनल का दे दिया है कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो हम उसको भी थोड़ा ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये डायगोनल दे दिया है, ये D1 दे दिया है, हमें निकालना है AC। ठीक है, तो इसको भी हम स्केच कर लेते हैं। तो ये डायगोनल भी दे दिया है, ये पूछा है एक्चुअली, है ना। ये BD जो है आपका दे दिया है और BD का जो लेंथ दिया हुआ है दे दिया है 8 सेंटीमीटर। BD इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे AC का लेंथ। तो हम ये भी जानते हैं कि एक रोम्बस का जो एरिया होता है हम इस तरीके से भी फाइंड करते हैं कि हाफ ऑफ D1 इंटू D2 मीन्स डायगोनल 1 का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई डायगोनल 2 का लेंथ और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो एरिया आती है वो भी क्या आती है, रोम्बस की एरिया आती है। तो हम वही यूज करेंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वी ऑल्सो नो दैट एरिया ऑफ rhombus is equal to half of D1 multiplied by D2। तो D1 D2 क्या है, डायगोनल ऑफ दिस rhombus। ओके, तो हमें एरिया तो फाइंड पहले से हो गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका इक्वेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 D1, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए D1 मल्टीप्लाइड बाई D2
इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई d1 कितना है, d1 आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई d2 कितना है, d2 तो फाइंड करना है, यही आपका d2 है जो यहाँ पर AC है, ठीक है, ये डायगोनल d2 फाइंड करना है 24। अब देखिए 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये मीन्स अब ये बदल जाएगा 4d2 इजक्वल टू 24 में। अब यहाँ से हम d2 फाइंड कर सकते हैं, d2 इजक्वल टू 4 से डिवाइड कर दीजिए, 24/4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, सॉरी, तो यहाँ पे हो गया 6 क्या सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, दूसरा अनदर डायगोनल है जो हमारा आंसर है। तो ये दो आंसर्स आ गए हमारे, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर आप चेक करेंगे तो उसमें हो सकता है कि आंसर आपकी बुक में 6 दिया होता तो करेक्ट है, और यदि 3 दिया है तो वो रॉन्ग है, ठीक है, वो आंसर करेक्ट नहीं है। मैंने जो सॉल्व किया है ये करेक्ट आंसर है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यदि वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर जो पहला डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है उसको देना चाहिए था 16 सेंटीमीटर। यदि ये 8 सेंटीमीटर ना देकर के 16 सेंटीमीटर देता तो D2 जो दूसरा डायगोनल है वो आता हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। होप के समझ में आ गया होगा आपको, यदि आ गया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।